हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हम लोग 500 साइंस का सवाल लेके आए हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से सवाल आएंगे। और दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लाने वाले हैं आरपीएफ का, जीके और जीएस से आधारित रहेगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम जो स्रोत है वो आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला नंबर सवाल है, मानव शरीर में गुर्दे किडनी का प्रमुख कार्य क्या है। तो किडनी का जो प्रमुख कार्य है वो शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। ये गुर्दे का यानी किडनी का प्रमुख कार्य है, शरीर के बेकार द्रव को बाहर निकालना। और किडनी की जो इकाई है दोस्तों वो नेफ्रॉन है। किडनी की जो इकाई है वो नेफ्रॉन है। ये किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अगला नंबर सवाल है, किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये रेटिनॉल है। रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगला नंबर सवाल है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। अगला नंबर है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का आविष्कार किए थे। अगला नंबर सवाल है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो ये 206 है कुल हड्डियों की संख्या। बच्चों में जो हड्डी पाई जाती है वो 300 लगभग पाई जाती है। अगला नंबर सवाल है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो शरीर की सबसे लंबी जो अस्थि है वो फीमर है और जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला नंबर है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है। तो शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी है वो जबड़े की हड्डी है। अगला सवाल है, हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो ये 72 बार धड़कता है। अगला नंबर है, खून का लाल रंग होता है। तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन मुख्यतः आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला नंबर है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। तो ये प्रोटीन का यौगिक है। अगला नंबर है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो वो 120 दिन होता है। अगला नंबर है, रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। तो रुधिर का थक्का जमने में जो सहायक है वो विटामिन के है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फाइलोक्विनोन है। फाइलोक्विनोन किवनोन फाइलोक्विनोन इसका जो है रासायनिक नाम है विटामिन के का। अगला नंबर सवाल है, रुधिर का तलर भाग है। तो रुधिर का जो तलर भाग है वो प्लाज्मा है। अगला नंबर है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। तो सर्वदाता जो यानी सबको ब्लड दे सकता है तो वो ब्लड ग्रुप ओ है जो सबको ब्लड दे सकता है। सर्वग्राही जो सबसे ब्लड ले सकता है तो वो ए बी है। ए बी ग्रुप के लोग सबसे ब्लड ले सकते हैं। अगला नंबर है, पित्त स्रावित होता है। तो ये यकृत में होता है पित्त स्रावित। अगला नंबर है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो 120/80 होता है। अगला नंबर है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। तो रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग कौन करता है। तो ये किडनी करता है। अगला नंबर है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा है सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो वो है शुक्राणु है सबसे छोटी कोशिका।
अगला नंबर है हाइड्रोफीबिया संबंधित है, तो हाइड्रोफीबिया जो संबंधित है वो कुत्ते के काटने से है। अगला नंबर है बायोलॉजी संबंधित है, तो ये विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है, बायोलॉजी। अगला नंबर है खून थक्का नहीं जमता, तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। अगला नंबर है ट्रेकोमा व ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो ये आग से संबंधित है। अगला नंबर है प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो ये मलेरिया रोग का है, मलेरिया रोग का वाहक है ये प्लाज्मोडियम परजीवी। अगला नंबर है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो जड़ों के रूपांतरण का जो उदाहरण है वो मूली, गाजर और शकरकंद है। अगला नंबर है तने के रूपांतरण का उदाहरण है, तो तने का जो रूपांतरण है वो आलू, अदरक और प्याज है। अगला नंबर सवाल है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो लौह की जो मात्रा सर्वाधिक होती है वो पालक के पत्तों में होती है। अगला नंबर सवाल है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, तो वो 5 से 6 लीटर होती है। अगला नंबर है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायु की मात्रा संतुलित होती है। अगला नंबर है कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का जो अध्ययन है शैवाल का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है शैवाल का अध्ययन। अगला नंबर है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। अगला नंबर है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो ये कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है हड्डियों में। अगला नंबर है मानव में गुणसूत्र की संख्या है, तो 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल और 23 जोड़ा होता है। अगला नंबर है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण। अगला नंबर है इंसुलिन शरीर में बनती है, तो इंसुलिन जो शरीर में बनती है वो अग्नाशय द्वारा बनती है। अग्नाशय में भी बीटा सेल इसको बनाता है इंसुलिन को। अगला नंबर सवाल है प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला नंबर सवाल है दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, तो ये बाधनता और हीमोफीलिया है जो कि दो वंशानुगत रोग हैं। अगला नंबर है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है। अगला नंबर है मछलियाँ सांस लेती है, तो ये गिल्स द्वारा सांस लेती है मछली। अगला नंबर है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो वो गाजर है। अगला नंबर है जठर रस से पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। अगला नंबर है लाइकेन में परस्पर अगला नंबर है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल मौजूद होते हैं लाइकेन में परस्पर सहजीवी। अगला नंबर है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो ये टाइलिन है लार में पाए जाने वाला एंजाइम, और ये स्टार्च का पाचन करता है। अगला नंबर है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। अगला नंबर है प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का जो पाचन करता है वो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। अगला नंबर है भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, तो वो क्या था, तो वो मिथाइल आइसोसाइनाइड का था। अगला नंबर है काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो ये क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को दोस्तों काला हीरा तथा काला शीशा कहा जाता है। काला
हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है, काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। अगला नंबर है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, तो ये स्टेफिस है, कान की हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है, सबसे छोटी अस्थि। अगला नंबर सवाल है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अगला नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है।